ये देखिए लाइव तस्वीरें गांव गोंदर से। यार जी क्या बताओगे, आज गांव गोंदर में डोर टू डोर किया जाएगा जी? देखिए, आप सभी मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम गोंदर गांव में पहुंच चुके हैं। गोंदर गांव एक ऐसा गांव है जहां समस्याओं का अंबार है। यहाँ पानी भरा रहता है। यहाँ की गलियों में यहाँ के सीवरेज बड़े बड़े मोटी रकम लगती है सीवरेज पे। सीवरेज ब्लॉक हैं। यहाँ पे विकास के नाम पे समस्याएं हैं। ये समस्याओं का अंबार है। और सबसे बड़ा गांव है गोंदर जिला हल्के नीलोखेड़ी का सबसे बड़ा गांव है। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ पे हैं, क्योंकि विधायक भी इसी गांव से। देखिए, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात है हम विपक्ष में है। हमारा बोलना काम है। और बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार ने 10 साल में किया क्या है? यहाँ पे सबसे बड़े गांव की सबसे ज्यादा वोट ली उन्होंने। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को इस गांव से मिली। अभी लोकसभा में भी मिली, पहले भी मिली। लेकिन किया क्या है? समस्याओं का अंबार है इस गांव में। दुखी हैं लोग। पानी भर जाता है बरसात का। 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जो है विधायक ने, देखिए 100 करोड़ की योजनाएं यहाँ पे आई हैं। लेकिन 100 करोड़ में से हुआ क्या है? समस्याएं बढ़ी हैं, समस्याएं घटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है घुटनों तक। यहाँ पे सीवरेज रुकते हैं। यहाँ पे सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। यहाँ की गलियां उखड़ी पड़ी हैं। यहाँ समस्याओं की अंबार है। लेकिन यहाँ पे सरकार का रुख नहीं है। सरकार देखती नहीं है इस गाँव में आकर के। ये सरकार ये बीजेपी की सरकार इस गाँव से वोट तो लेती है, लेकिन यहाँ पर आकर देखती नहीं है ये हो क्या रहा है। यार आपने मुहिम चला रखी है, हर एक गांव में डोर टू डोर घर घर जा रहे हो सर, प्यार मिल रहा है लोगों का। देखिए, हरियाणा मांगे हिसाब और बीजेपी दे जवाब। हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है। हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है कि आपने विकास के नाम पे किया क्या है? आपने रोजगार क्यों नहीं दिया युवाओं को? आपने किसानों की एमएसपी क्यों नहीं दी? आपने गरीबों के मकान क्यों नहीं बनाए? आपने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आपने बिजनेस के लिए क्या क्या उद्योग धंधे स्थापित किए? आपने स्किल डेवलप नहीं किए। आपने एमएसपी नहीं दिया। आपने ओपीएस नहीं दी। आपने अनेक समस्याओं का अंबार लगा दिया। आपने पोर्टल का हिसाब दो। आपने पोर्टल ऐसा लागू कर दिया, हरियाणा की जनता को दुखी कर दिया। लेकिन हम संकल्प पत्र बांट रहे हैं कांग्रेस पार्टी का कि आने वाले समय में युवाओं को, देश का जो युवा है उसको 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, बुढ़ापा पेंशन मिलेंगी 6000 रुपए, गरीबों को मकान बनेंगे, 3 लाख से ऊपर अनुदान मिलेगा और उसमें 2 कमरे का मकान मिलेगा और प्लॉट मिलेगा। तो अनेक है। एमएसपी मिलेगा और उचित दाम मिलेंगे किसानों को। युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप भाईचारे की बात होगी, सद्भाव की बात होगी। 12 विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय कांग्रेस के टाइम में हरियाणा में बने थे। बीजेपी जवाब दे, कांग्रेस 10 साल में 12 विश्वविद्यालय बना सकती है, तो ये 15 क्यों नहीं बना सकते? ये 20 क्यों नहीं बना सकते? लेकिन ये बना नहीं सकते, ये हिसाब दे नहीं सकते, क्योंकि इनके पास लेखा जोखा देने के लिए नहीं है। तो आज जागना होगा हरियाणा की जनता को। जनता चाहती है 500 रुपए का सिलेंडर मिले। क्यों? गरीब के आंसू कौन पूछेगा? किसान के आंसू कौन पूछेगा? व्यापारी की कौन सुनेगा? युवाओं की कौन सुनेगा? मातृशक्ति की कौन सुनेगा? सुनना पड़ेगा। आपने चाहे मनरेगा का मजदूर हो, मेट हो, उसको लागू करेगी कांग्रेस कांग्रेस सरकार आने के बाद उसको रेगुलर किया जाएगा। आप चौकीदार की बात करो, उसको भी रेगुलर किया जाएगा। आप कई मनरेगा के मजदूर भी दुखी हैं। तो अनेक समस्याएं हैं। लेकिन आने वाले टाइम में लगभग 85 किलोमीटर की मेट्रो जो कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो हरियाणा की जो सीमाओं में 85 किलोमीटर की मेट्रो चली। लेकिन अब आप यह देखिए कि बीजेपी की सरकार है 10 साल से, इसने किया क्या गरीबों के लिए? इन्हें किसानों के लिए क्या किया है ये बताए। इसने गोंदर में किया है ये क्या किया है ये बताए। इसने त्रावड़ी में क्या किया है ये बताए सरकार। इसने नीलोखेड़ी में क्या किया है ये सरकार बताए। इसने निगदू में क्या किया है? निगदू में भी पानी ऐसी भरता था। इन पत्रकारों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया। किसान के लिए, मजदूर के लिए और व्यापारी के लिए जो है कांग्रेस पार्टी है जो सबको लेकर चलती है। लेकिन किसान की पीड़ा कौन सुनेगा? मजदूर की पीड़ा कौन सुनेगा? व्यापारियों की पीड़ा कौन सुनेगा? इनको किसी की पीड़ा से मतलब नहीं है। ये पीड़ा देते हैं गरीब आदमी को, ये पीड़ा देते हैं किसान को, ये पीड़ा देते हैं मजदूर को। इनको किसी से लेना देना नहीं है। मैं गोंदर गांव में सबसे बड़ा गांव है, लेकिन इस गांव से बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लेती है। लेकिन इनकी बात आकर नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती है? सीवरेज यहाँ का रुका पड़ा है। यहाँ की गलियों में पानी भरता है। यहाँ की गलियां बेकार कर रखी हैं। और यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़े गांव का ये हाल है। आप समस्याओं का अंबार है यहाँ पे इस गांव में। ये इनकी
सुनने वाले नहीं है। बीजेपी की सरकार में किसी आम जनमानस की सुनने वाले नहीं है। उनको गरीबों की पीड़ा से मतलब नहीं है, वो गरीबों को पीड़ा दे सकती है। 40,000 रुपए में MBBS में एडमिशन होता था, 40,000 रुपए फीस लगती थी, आज 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरा जाता है। ये गरीबों को शिक्षा से वंचित रखने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि गरीबों को, गरीब सभी में है, गरीब किसी एक जाति में नहीं है, गरीब किसी एक धर्म में नहीं है। इतनी इतनी मोटी फीस, 40 लाख रुपए का बॉन्ड गरीब व्यक्ति कहां से लाएगा? गरीब सभी में है। 1 एकड़ जमीन किसी के पास है, 2 एकड़ है, वो गरीब ही है, वो भी अमीर नहीं है, वो भी 40 लाख रुपए का बॉन्ड कहां से भर देगा? और गरीब व्यक्ति को आप ये कॉलेज बंद कर रहे हैं और स्कूल बंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के टाइम में 2600 कुछ स्कूल नए लागू किए गए, नए बनाए गए, लेकिन ये स्कूल खोल नहीं रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि गरीबों को और गरीब कैसे बनाया जाए, उनको मंगता कैसे बनाया जाए। बीपीएल की श्रेणी में देश खड़ा है, सब लोग बीपीएल का कार्ड बनवाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि रोजगार के नाम पे इन्होंने युवाओं की अनदेखी की है, धोखा किया युवाओं के साथ। एमफिल पास लड़का और एमए पास लड़का चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा है, ये शर्म की बात है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। एक चपरासी की नौकरी एमए और एमफिल पास लड़का मजबूर है नौकरी करने के लिए। और बच्चा कहता है कि मेरे को विदेश भेजो, माँ बाप के ऊपर प्रेशर है, वो 50 लाख रुपया, 40 लाख रुपया कहां से दे बच्चे को ला करके? वो प्रेशर बनाता है माँ बाप पे, उसकी भी मजबूरी है कि यहाँ पे कुछ काम धंधा नहीं है, मुझे विदेश ही भेज दो। तो ऐसी सरकार आई है, पदक लाओ और पद पाओ कि श्रेणी में हरियाणा की सरकार जब बनेगी कांग्रेस की, तो पदक लाओ और पद लाओ की श्रेणी पहले रहती थी, वो आगे भी रहेगी। तो हमें सोचना होगा किसान के बारे में, हमें सोचना होगा मजदूर के बारे में, हमें सोचना होगा व्यापारी के बारे में। जीएसटी और नोटबंदी के बाद व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। हमारे बहुत साथी हैं, देखने को तो बड़े बड़े शोरूम दिखते हैं उनके, लेकिन वो कर्जे के बोझ के नीचे दबे रहते हैं, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी ने, आप ये कपड़ा खरीद के लाते हैं तो उसी पे कई बार जीएसटी देते हैं। कोई भी कुछ सामान खरीद के लाता है तो महंगा हो गया है, और महंगाई ने कमर तोड़ दिया आम आदमी की, महंगाई ने कमर तोड़ दिया मातृशक्ति की, महंगाई ने कमर तोड़ दिया हरियाणा वासियों की। तो हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हरियाणा की आवाज कौन सुनेगा, गरीब की पीड़ा कौन समझेगा, किसान की पीड़ा कौन समझेगा, और कौन आवाज सुनेगा इन लोगों की, इन मातृशक्ति की आवाज कौन सुनेगा। हमें सुनना होगा, हमें देखना होगा कि ये हो क्या रहा है। हरियाणा में नंबर 1 होता था, हरियाणा सब चीजों में, शिक्षा में नंबर 1 होता था। देखते हैं लाइव तस्वीरें किस तरह भावुक हुए कांग्रेस नेता दयाल सिंह सरोई लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद।